जब धरती पर धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही थी। अच्छे लोग परेशान थे, साधु संत दुखी थे और राक्षसी शक्तियां हर जगह आतंक मचा रही थी। ऐसे समय में जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। उसी तरह माता वैष्णो देवी का अवतार भी हुआ। माता का दिव्य जन्म। कहते हैं माता वैष्णो देवी कोई साधारण कन्या नहीं थी। वे महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली इन तीनों शक्तियों का एक ही रूप थी। तभी तो उन्हें त्रिकुटा देवी भी कहा जाता है। माता का जन्म किसी राजा महाराजा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने एक साधारण मानव कन्या के रूप में धरती भक्तों के बीच रह सके। माता का नाम रखा गया वैष्णवी। बचपन से ही वह दूसरी लड़कियों से अलग थी। न उन्हें खेलकूद में ज्यादा मन लगता, न ही गहनों और सजने संवरने में। वह ज्यादातर समय ध्यान, भजन और तपस्या में बिताती थी। छोटी सी उम्र में ही उन्हें अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो गया था। गुरु से मिलन, राम भक्त हनुमान। एक दिन माता की मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने माता को पहचान लिया कि ये कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि स्वयं आदिशक्ति हैं। हनुमान जी ने माता को आशीर्वाद दिया और कहा, माँ, आप जहाँ रहेंगी, वहाँ भक्तों का कल्याण होगा। माता ने हनुमान जी से वचन लिया कि जब भी कोई सच्चा भक्त उनके दर्शन के लिए आए और रास्ते में कोई कठिनाई हो, तो हनुमान जी उसकी रक्षा करेंगे। भैरवनाथ। उसके पास तंत्र मंत्र की ताकत थी, लेकिन साथ में बहुत घमंड भी। जब उसने माता वैष्णवी के बारे में सुना, तो सोचा कि ऐसी सुंदर और तेजस्वी कन्या को वह अपने वश में कर लेगा। भैरवनाथ ने माता का पीछा करना शुरू कर दिया। माता समझ गई कि यह व्यक्ति गलत इरादे रखता है। उन्होंने पहले तो उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। तब माता वहां से निकल पड़ी और पहाड़ों की ओर चल दी। त्रिकुटा पर्वत की ओर यात्रा। माता वैष्णवी चलते चलते त्रिकुटा पर्वत पहुंची। वही जगह है जहां आज माता वैष्णो देवी का भव्य धाम है। रास्ते में माता कई जगह रुकी, कहीं पानी पिया, कहीं विश्राम किया। आज भी उन जगहों को श्रद्धालु बड़े प्रेम से पूजते हैं, जैसे चरण पादुका, अर्धकवारी गुफा, बाणगंगा। कहते हैं जब माता को प्यास लगी, तो उन्होंने जमीन पर बाण मारा और वहां से पानी की धारा फूट। वही जगह आज बाणगंगा कहलाती है। अर्धकवारी गुफा की तपस्या। माता एक गुफा में जाकर बैठ गईं और वहां 9 महीने तक तपस्या की। यह वही अर्धकवारी गुफा है जहां आज भी भक्त माता के जयकारे लगाते हुए गुजरते हैं। माता अंदर ध्यान में थी, लेकिन बाहर भैरवनाथ उनका पीछा करता हुआ पहुंच गया। हनुमान जी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। तब माता को मजबूर होकर अपना असली रूप दिखाना पड़ा। भैरवनाथ का अंत। जब भैरवनाथ गुफा में घुसा, तब माता ने महाकाली का रूप धारण किया। एक ही वार में उन्होंने भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर जाकर बहुत दूर गिरा, जहां आज भैरव मंदिर है। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने माता से क्षमा मांगी। माता दयालु हैं, उन्होंने उसे माफ कर दिया और वरदान दिया कि जब तक कोई भक्त मेरे दर्शन नहीं करेगा और उसके बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा नहीं मानी जाएगी। इसीलिए आज भी वैष्णो देवी यात्रा भैरव बाबा के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। माता का दिव्य स्वरूप। 3 पिंडी। माता वैष्णो देवी आज भी गुफा में 3 पिंडी के रूप में विराजमान है। पहली पिंडी महाकाली, दूसरी पिंडी यह महालक्ष्मी, तीसरी पिंडी यह महासरस्वती। यही माता का सच्चा स्वरूप है। कोई मूर्ति नहीं,
कोई आकार नहीं, बस श्रद्धा और विश्वास। भक्तों की माता। माता वैष्णो देवी को लोग यूं ही सच्चे दरबार वाली माता नहीं कहते। जो भी सच्चे मन से माँ को पुकारता है, माँ उसकी झोली खाली नहीं लौटाती। कहते हैं माता खुद बुलावा भेजती हैं। बिना बुलावे के कोई उनके दरबार तक पहुंच ही नहीं सकता। कोई मांगा हुआ बच्चा पाता है, बीमारी से ठीक होता है, कोई नौकरी, कोई मन की शांति। माँ सबकी सुनती है, बस दिल से पुकार होनी चाहिए। आज भी जीवित है माता की कथा। आज भी जब भक्त पहाड़ चढ़ते हैं, जयकारे लगाते हैं, जय माता दी, तो ऐसा लगता है जैसे माता खुद रास्ता दिखा रही हो। थकान कब उतर जाती है, पता ही नहीं चलता। लोग कहते हैं माँ के दरबार में अमीर गरीब, ऊंच नीच कुछ नहीं देखा जाता। जो जैसा है, माँ उसे वैसे ही अपना लेती है। अंत में माता वैष्णो देवी सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, वे विश्वास, श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। अगर दिल से कहा जाए तो बस यही शब्द निकलते हैं, हे माँ वैष्णो देवी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय माता दी।